पिशाच वदन क्रूर कलिश्च कलह प्रिय। कलयुग कलह से बड़ा प्रेम करता है और कलयुग के जो सेवक होते हैं, कलयुग के जो एजेंट होते हैं, उनको भी कलह से बड़ा प्रेम होता है। यही कारण है कि हूर पारक्रात के वजीर ने क्रॉली को जो परिचय दिया था अपने स्वामी का, उसमें उसको लॉर्ड ऑफ वार एंड वेंजेंस भी कहा गया है। उसने कहा कि मेरी पूजा तलवारों से करना, मेरी पूजा भालों से करना, वर्शिप में विथ स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स, ऐसा उसने निर्देश दिया था। तो कलिश्च कलह प्रिय, कलयुग कलह से प्रेम करता है। हमारे द्वारा दिए गए जो भी प्रमाण हैं उनमें अगर श्रद्धावनत दृष्टि से देखेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। अश्रद्धालु व्यक्तियों के लिए उनमें जो संकेत है उसको समझना बड़ा कठिन हो जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ आपको। वराह पुराण से जो हमने आपको प्रमाण दिया लोहारगल तीर्थ के विषय में, जहाँ पर कहते हैं वराह भगवान कि स्थानम लोहारगलम नाम म्लेच्छराज समाश्रितम। कुछ लोगों ने इस प्रकार की बातें करना आरंभ किया है कि जहाँ पर ये प्रसंग है वहाँ पर म्लेच्छराजैः समावृतम यह पाठ प्राप्त होता है। यहाँ पर म्लेच्छ राजाओं के द्वारा उस स्थान का आश्रय लिया गया है, मात्र इतना अर्थ है। और हम जो बता रहे हैं म्लेच्छराज नामक किसी पैशाचिक शक्ति के बारे में, उसका यहाँ कोई संबंध नहीं है। वो पैशाचिक शक्ति मेरी कल्पना है, इस प्रकार का आरोप कुछ लोग लगा रहे थे। अब बात ऐसी कि ये जो म्लेच्छराजैः समावृतम वाला पाठ है, उससे पूर्व का एक पाठ हमें प्राप्त हुआ है 1893 ईस्वी में, और उसका जो पहले का प्रकाशन 73 में भी हुआ था। हरिकेश शास्त्री वाला संस्करण जो है वो 73-93 और बाद में 1970-75 के आसपास भी उसका पुनः प्रकाशन हुआ था। उसमें पाठ है स्थानम लोहारगलम नाम म्लेच्छराज समाश्रितम। यहाँ म्लेच्छराजैः समावृतम इस प्रकार से तृतीयांत बहुवचन नहीं है, यहाँ पर म्लेच्छराज समाश्रितम इस प्रकार से भाव रखा गया है। तो लोग कहते हैं म्लेच्छों का राजा, तो म्लेच्छों का राजा ये अर्थ तो स्वीकार कर लेते हैं लोग, मेरे विरोधी भी इतना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते कि वह म्लेच्छराज वैसा ही है जैसा निग्रहाचार्य बता रहे हैं। क्योंकि अगर ये स्वीकार कर लेंगे तो निग्रहाचार्य के समर्थन करने का दोष उनको लग जाएगा, तो ये भारी पातक हो जाएगा उनके जीवन में। इसीलिए ऐसा वो लोग नहीं करना चाहते। लेकिन जहाँ पर इतने भविष्य पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि के प्रमाणों का समन्वय करके कल्कि पुराण और वराह पुराण इत्यादि से हमने आपको सब कुछ बताया, युग पुराण इत्यादि के आश्रय से भी, इतने बातों को ये सब नकार देना चाहते हैं। लेकिन अगर इनके श्रद्धा स्थान जिन बिंदुओं पर हैं, ऐसे आचार्य केवल असंदर्भित रूप से भी मनुस्मृति के 8 अक्षरों को उठाकर महायंत्र प्रवर्तनम कह दें तो ये लोग उसी की इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर देंगे, उन्हीं 8 अक्षरों पर 80 पेज लिख देंगे, जैसे कि संपूर्ण षड्यंत्रों का रहस्य बस उसी 8 अक्षर में छिपा हुआ है। क्यों? वहां श्रद्धा स्थान हो गया है। तो जहां श्रद्धा स्थान होता है वहां पर 8 अक्षर भी लोगों के लिए पूरे ग्रंथ का निर्माण करने का उत्प्रेरक हो जाते हैं। और जहां पर श्रद्धा स्थान नहीं होता है वहां पर सामान्य बातें छोड़ो, साक्षात भगवान कृष्ण भी जाकर दुर्योधन को कहे कि तुम शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लो पांडवों का, तो कहा कि अरे ये ग्वाला हमको क्या बताएगा, इसको कैद करके जेल में डाल दो। तो भगवान भी कहने को विवश हो गए अर्जुन के पास कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। तो इस प्रकार से श्रद्धा स्थान से ही इन विषयों की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता की मानसिकता प्रभावित होती है। तो जितने भी अनुभव हमारे हैं या इन्हीं लोगों के, अन्य गुरु भाइयों के हैं, अन्य लोगों के हैं, वो सब नष्ट हो गए, नकार दिए गए। बस ये कहना है कि निग्रहाचार्य ने जो कहा वह काल्पनिक है, चाहे उसके कोई भी प्रमाण संदर्भ कहीं से प्राप्त होते हैं उसको कह देगा ये समुदाय कि ये तो शास्त्रों की और इतिहास संबंधी वाक्यों की दुर्गति करके अपनी बात को पुष्ट करने के लिए तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है। अभी भी ये नरपशु म्लेच्छराज को निग्रहाचार्य की निजी कल्पना मान रहे हैं। देखो, म्लेच्छराज शब्द का प्रयोग हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि उसकी एक जातिवाचक संज्ञा स्थापित की जा सके, मतलब जो म्लेच्छों का राजा है। तो इस पद पर कई बार कई लोग बैठे हैं। अब बताओ, जो तुम लोग यह मानते हो, कुछ लोग यह भी पूछ रहे थे कि वराह पुराण तो वर्तमान म्लेच्छराज से पहले की रचना है, तो कैसे वर्णन है, वो तो भविष्यकाल घटनाओं का वर्णन भी नहीं करता। देखो, म्लेच्छराज एक जातिवाचक संज्ञा भी है। उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को वैसी तामसिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, वैसा अधिकार प्राप्त होता है वैसे अभियानों को आगे ले जाने के लिए। लेकिन जितने भी म्लेच्छ शक्तियां हैं उनका वह केंद्र बिंदु तो है ही लोहारगल तीर्थ। और अगर तुम ये नहीं मानते हो कि मेरी कही बात सही है, तो ये बताओ कि वो कौन से म्लेच्छराज हैं जिनके द्वारा लोहारगल का आश्रय लिया गया? वो कौन से म्लेच्छ राजा थे, कब हुए, कहाँ हुए, उनका क्या नाम था? बताओ तुम्हें, क्या रूप था, क्या उनकी योजनाएं थी, यही तुम बता दो। क्योंकि ज्ञात इतिहास में देखें तो लोहारगल तीर्थ में तो सनातनी राजाओं का ही विशेष प्रभाव देखने को मिला है। फिर भगवान की वाणी झूठी कह दें क्या तुम्हारे चक्कर में? तो म्लेच्छ राजैः समावृतम जब कहा गया है तो कम से कम
जो अनिर्धारित बहुत्वम तृतीय परिसमाप्यति कहते हैं कि जहाँ बहुवचन की संख्या निश्चित न हो वहाँ कम से कम 3 तो मानोगे, तो कम से कम उन 3 म्लेच्छराजों में से किसी एक के विषय में ठीक से बता दो। म्लेच्छराज समावृतम में तो बहुवचन हो गया, तो कम से कम बहुतों में से कुछ एक का ही प्रमाण तुम दे दो, तो वहां तुम दोगे नहीं। लेकिन बात है केवल म्लेच्छराज के विषय में निग्रहाचार्य की कथनों का विरोध करना। और ये लोग जब मेरे वीडियो को रीअपलोड भी कर रहे हैं तो वहां लिखते हैं कि मैथोलॉजिकल हॉरर स्टोरी बाय निग्रहाचार्य। तो भैया जब इतनी ही काल्पनिक बातें हम बता रहे हैं तुम्हारे नजरिए से, तो उसको फिर प्रसारित करने के स्थान पर उसके प्रसारण को रोकने का प्रयास करना चाहिए था। तो म्लेच्छराज के विषय में जो हम बता रहे हैं उसको केवल इसीलिए नकार देना क्योंकि लोग मुझसे निजी द्वेष करते हैं, ये अदूरदर्शिता का भी परिचायक है। जैसे पूरी के शंकराचार्य जी ने कह दिया कि मानवों की जो मानवीय सृष्टि है उसके बस 30 वर्ष ही बचे हैं। क्यों? जिस प्रकार से अंधाधुंध तुम लोग विनाश को ही विकास का नाम दे रहे हो, जिस प्रकार से स्थावर जंगम प्राणियों का लोप होता जा रहा है, यहाँ गिद्ध दिखने दुर्लभ हो गए, तुमको हंस कहाँ से दिखावें, ये उन्होंने कहा था। एक वक्तव्य उनका हम सुन रहे थे। तो पूरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर इस पर तत्काल रोक न लगाई गई, नियंत्रण न किया गया, तो मानवीय सृष्टि भी अन्य प्रजातियों के समान जो विलुप्त होते जा रहे हैं वैसे ही 30 वर्षों में ही विलुप्त प्राय हो जाएगी, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से जो दूरदर्शिता वो रख रहे हैं या जिस प्रकार का अनुभव वो कर रहे हैं, केवल एकमात्र पूरे संसार में वही थोड़ी है जिस प्रकार के चिंतन और अनुभव से युक्त होंगे। और अगर वही एकमात्र ऐसे अनुभव से युक्त है तो कम से कम उन्हीं की बातों के आश्रय में जाकर तुम उनके अभियान को आगे बढ़ाओ। लेकिन उनके भी अनुयायियों के माध्यम से उनको निराशा प्राप्त हो रही है, तब ये कहना पड़ता है कि 10 लोग हमको नहीं मिल रहे ठीक से जो मेरे भाव को समझ सके, मेरा काम कर सके। तो म्लेच्छराज जो पद है, म्लेच्छराज की जो ऊर्जा है या म्लेच्छराज की जो शैली है, वो अन्य लोगों की भी पहले रही है और वो सब भी समयानुसार उस पद पर बैठे हैं। वर्तमान वाले की भी है, भविष्य वालों की भी होगी, लेकिन कम से कम वो हेडक्वार्टर तो होता है, उन स्थानों पर केंद्र बिंदु तो होता है। जैसे हमने आपको केरलीय, गौड़ी और काश्मीरी परंपरा से शक्ति के केंद्रों का वर्णन किया, वैसे म्लेच्छों के भी अपने अपने शक्ति केंद्र होते हैं, इसलिए भगवान ने वहां पर वैसा वर्णन किया है। इसीलिए न जन्मयान नान्तमयात श्रुति इत्यादि भी प्राप्त होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान अगर इतने ही समर्थ हैं तो म्लेच्छराज को मंत्र मार के क्यों नहीं भस्म कर देते हैं। इन लोगों के लिए भगवान इनके लकी चार्म हो जाएं। मतलब जैसे एक गॉड एंजल होता है ना, गॉड फादर होता है, आर्क एंजल होता है, जो कि हमारा स्टार एंजल होता है, विदेशों में इस पर की बड़ी मान्यता होती है। तो वैसे ही भगवान हमारे पीछे पीछे लाठी लेकर चलते रहें और एकदम जैसे फिल्मी स्टाइल में सबका विनाश करते रहते थे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, वैसे ही कर दें। ऐसा नहीं होता है। देखो, ईश्वरेच्छा से समस्त घटनाएं घटित होती हैं, यह सत्य है, लेकिन वह ईश्वरेच्छा निर्लिप्त भाव से होती है। जैसे कोई भी घटना किसी काल विशेष में ही घटित होगी, किसी स्थान, किसी देश, किसी काल के आश्रय से ही कोई घटना घटित होती है, तो उस देश, उस काल, उस स्थान के अभाव में वह घटना घटित नहीं होती। मतलब उस घटना के होने में देश, काल, दिशा इत्यादि का स्थान है, उसका महत्व है, उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। वैसे ही ईश्वरेच्छा के बिना कोई घटना घटित नहीं होती है। ईश्वरेच्छा भी काल, देश, दिशा इत्यादि के ही समान एक अनिवार्य निमित्त है किसी भी घटना के होने में, लेकिन वह ईश्वरेच्छा जो है वह आसक्ति युक्त नहीं होती, वह निर्लिप्त होती है। जैसे किसी स्थान पर यज्ञ कर दो या किसी स्थान पर कोई बलात्कार कर दे, उससे उस दिशा और काल को दोष नहीं लगता, उसमें उसके गुण का अधिग्रहण नहीं होता। इसीलिए जो परब्रह्म के तत्व को जानते हैं वे लोग भी तत्त्ववित्त महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि वो लोग इसमें व्यामोहित नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि यह प्रणाली ऐसे ही कार्य करती है। जिस प्रकार से सूर्य के ज्योतिष्मान होने के बाद भी किसी काल विशेष में, दिशा विशेष में रात्रि का अनुभव भी किया जाता है, उसी प्रकार से परब्रह्म के सर्वसमर्थ होने के बाद भी किसी स्थान में, किसी दिशा में, किसी काल में अधर्म का बाहुल्य और धर्म का ह्रास भी देखा जाता है। तब भगवान किसी किसी घटना विशेष में जब उस प्रकार के स्तर तक बात पहुंच जाती है, तब यदा यदा हि धर्मस्य इत्यादि का उद्घोष सिद्ध करने के लिए अवतार लेकर आते हैं। तो ईश्वर के 2 प्रकार के स्वरूप क्रियात्मक प्रारूप में देखने को मिलते हैं, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। इसीलिए ईश्वर को कहीं कहीं कर्ता के रूप में भी व्यक्त किया गया है, कहीं कहीं अकर्ता के रूप में भी व्यक्त किया गया है। अकर्ता के रूप में ईश्वर निर्लिप्त रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश के अभाव में रात्रि हो जाती है, लेकिन इससे सूर्य की महत सत्ता, उसकी ज्योतिषमत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही जहां पर ईश्वरीय सिद्धांत का या ईश्वरीय अनुशासन का अभाव देखने को मिलता है, ईश्वर प्रोक्त अनुशासन का अभाव देखने को मिलता है, वहां आसुरी संपदाएं विशेष करके उपद्रव करती हैं। लेकिन ईश्वर का जो कर्ता भाव है, जहां पर वो सक्रिय होते हैं, सक्रिय कैसे होते हैं? किसी न किसी गुण का, किसी न किसी काल का आश्रय लेकर, या संभवाम्यात्म माया इत्यादि के वचनों से, आश्रय लेना तो सही शब्द नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर जो है वो इनके उद्भव करता है, इनसे उद्भूत नहीं होते हैं।
इसीलिए ईश्वर जहाँ पर सक्रियता दिखाते हुए अनुशासन को स्थित करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं, वहां पर उनका आसुरी संपदा से विशेष संघर्ष देखने को प्राप्त होता है। लेकिन निष्क्रिय रूप में क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इस प्रकार से चिंतन किया जाता है। वहां पर इति मत्वान सज्जते, जो परब्रह्मवेत्ता होते हैं वो भी ये सब एक माया का विलास है, अलग अलग गुणों का उठापटक है, ऐसा समझकर चिंतित नहीं होते हैं। तो ये सब जितने भी धर्म की वृद्धि और अधर्म का ह्रास है, या अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास है, उस स्थिति में सत्वगुण का ह्रास और तमोगुण का बाहुल्य, या तमोगुण का ह्रास और सत्वगुण का बाहुल्य, यही जो मशीनरी काम कर रही है प्रकृति की, वही इसमें हेतु है। तो भगवान ऐसा नहीं कि कोई मंत्र मार के किसी को जगा दें या किसी को मिटा दें, वो केवल उस घटना को घटित होने के लिए जो माया के द्वारा गुणों को उपस्थित किया गया है, उसकी इच्छानुसार समर्थनात्मका वृत्ति रखते हैं कि हाँ ये घटना घटित हो रही है, बस इतना ही। उसमें ईश्वर की इच्छा है कि नहीं, इसको परीक्षण करने के लिए ही बात है। अगर वो घटना घटित हो रही है, तो जैसे काल की उपस्थिति में वो घटना घटित हुई, जैसे दिशा की उपस्थिति में वह घटना घटित हुई, वैसे ईश्वरेच्छा की उपस्थिति में वह घटना घटित हुई है। यदि काल नहीं होता, दिशा नहीं होती, तो वहां पर वो घटना भी नहीं होती। वैसे ईश्वरेच्छा नहीं होती तो वहां वह घटना घटित भी नहीं होती। लेकिन उस घटना से होने वाले सुपरिणाम या दुष्परिणाम से काल और दिशा व्याप्त नहीं होते, वैसे ईश्वर इच्छा भी व्याप्त नहीं होती। यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अगर भावना के वशीभूत होकर ईश्वर से पुकार की जाए, तो ईश्वर फिर पुरुषावतार लेकर वहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं। वह भी ईश्वर इच्छा के ही अंतर्गत करते हैं, वहाँ भी ईश्वर इच्छा के अतिक्रमण से नहीं करते हैं। वहाँ ईश्वर इच्छा यही होती है कि इस घटना में इस प्रकार का हस्तक्षेप किसी समर्थ तत्व के द्वारा किया जा सके, तब वह घटना घटित होती है। इस संसार में सनातन धर्म और उसके विरोधी मजहबों को देखने के 3 दृष्टिकोण अभी चल रहे हैं। एक जो पॉलिटिकल करेक्टनेस के अनुसार लोग कहते हैं, उसमें क्या बात होती है, कहते हैं कि राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, अल्लाह, यहोवा, गॉड, ये सब एक ही हैं। कोई परम सत्ता है जिसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से अभिव्यक्त किया है। ये महामूर्खता वाली बात हमें लगती है सांसारिक दृष्टिकोण में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा। अब जो लोग परब्रह्म तत्ववेत्ता हो गए, वो तो वासुदेव सर्वम इस प्रकार से कह देते हैं। उनके लिए तो विष्ठा में भी ईश्वर है, और उनके लिए अमृत में भी ईश्वर है, उनके लिए देवता, उनके लिए पिशाच, उनके लिए परमात्मा, ये सब में कोई भेद नहीं है। तो केवल ईश्वर, राम, कृष्ण, अल्लाह, गॉड इत्यादि नहीं, बल्कि वो तो गली के कुत्ते, नाली के कीड़े तक में परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। केवल आराध्य और आराधक के भाव से नहीं, वहां तो फिर कोई भी प्रकार का भेद रहता ही नहीं है। सर्वम विश्वमयम जगत, इस प्रकार से वो चिंतन करते हैं। लेकिन जो लोग सांसारिक व्यामोह में फंसे हैं, वो लोग भी जब इस प्रकार से सरलीकरण कर देते हैं आराध्य तत्वों का, तब ये अशास्त्रीय बात हो जाती है। एक दूसरा पक्ष यह है जो मानता है कि केवल सनातन धर्म ही जिस बात को वर्णित करता है वही एकमात्र सत्य है। इसके अलावा जो मत मतांतर हैं, वहाँ जो जिन्न, भूत, प्रेत, पिशाच, अल्लाह, गॉड इत्यादि की बातें कही गई, वो सब काल्पनिक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो उपद्रवियों ने अपने अपने ठेकेदारी उठा रखी है इन बातों को प्रसारित करने के लिए। कुछ लोग ये होते हैं जो मानते हैं कि संसार में जो दिव्य संपदा है और जो आसुरी संपदा है, वो दोनों विद्यमान हैं, और जिस प्रकार के बाहुल्य अन्य सभ्यताओं में देखने को मिलते हैं, अन्य समुदायों में देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार का प्रगल्भ वार्धक्य या जिस प्रकार का पराक्रम या जिस प्रकार की बढ़ोतरी उनमें देखने को मिलती है, उसके पीछे भी कोई ना कोई ऊर्जा तो कार्य कर ही रही है। तो यह चिंतनीय है कि जैसे देवता थे त्वष्टा, जैसे ऋषि हैं च्यवन, लेकिन इन्होंने भी आभिचारिक प्रयोगों के माध्यम से वृत्रासुर को, मदासुर को उद्भूत कर दिया देवराज इंद्र के विरुद्ध। तो देवताओं से आसुरी संपदा का विकास हो गया। और जैसे आप देख सकते हैं, मेघनाद था तो असुर, लेकिन ब्रह्मास्त्र इत्यादि का प्रयोग करके देवताओं की उन शक्तियों का प्रयोग कर लेता था। तो कई बार यह देखने को मिलता है, जैसे शाल्व ने भगवान महादेव की तपस्या करके, या सुदक्षिण ने शिव जी की कृपा से आभिचारिक शक्तियों को प्राप्त किया था। तो कहीं देवताओं के माध्यम से आसुरी शक्तियों का प्रयोग देखने को मिल जाता है, कहीं असुरों के माध्यम से दिव्य शक्तियों का प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल देवता ही देवता और केवल असुर ही असुर हैं। दोनों ही हैं अपनी अपनी जगह पर, और कई बार उद्देश्य विशेष से दोनों की शक्तियों का सम्मिश्रण भी देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि देवता और देवता में भी युद्ध होने के वर्णन मिलते हैं, जैसे चंद्रमा और बृहस्पति में हो गया था, जैसे इंद्र और कुबेर में हो गया था, अथवा राक्षसों में भी युद्ध देखने को मिलते हैं, जैसे रावण और निवात कवच में हो गया था, जैसे विभीषण और सहस्रानन रावण में हो गया था। तो दैवीय संपदा और आसुरी संपदा के मध्य तो संघर्ष होता ही है, किंतु देवी और दैवीय संपदा के बीच भी संघर्ष हो जाता है, आसुरी और आसुरी संपदा के मध्य भी संघर्ष हो जाता है। और स्वयं को बहुत बड़ा श्रेष्ठ दिखाना या बहुत ताकतवर दिखाना या सर्वोच्च सत्ता के रूप में दिखाना, ये तो आसुरी संपदा वाले भी, पैशाचिक सत्ता वाले भी करते रहते हैं।
भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में इसका संकेत व्यक्त किया ही है, जहाँ कहते हैं आढ़्यो भी जनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, कौन है मेरे टक्कर में, कौन है मेरे समान, जिसकी प्रसिद्धि, किसकी हैसियत हमसे ऊपर हो गई। इस प्रकार से वो दंभ का विस्तार करते रहते हैं। तो आसुरी संपदा और दैवीय संपदा दोनों के मध्य संघर्ष, एक दूसरे के सापेक्ष या आपसी संघर्ष भी बहुत प्राचीन काल से देखने को प्राप्त होता है। तो ये जितने भी मजहब हैं, अब्राह्मिक पंथ हैं, इनमें भी जिन जिन तत्वों की पूजा आराधना हो रही है उनकी भी एक वास्तविक ऊर्जात्मक सत्ता होती है। और यही कारण है कि वो सत्ता जब कलयुग के विस्तार को प्रश्रय प्रदान करते हैं तो सनातन धर्म से उनका संघर्ष होता है, जहाँ पर अपनी अपनी चेतना और अपनी अपनी आध्यात्मिक स्थिति के आधार पर एक का उद्भव और एक का विकास, दूसरे का पराभव, दूसरे का विनाश होता है। तो हमने जब इस्कॉन इत्यादि के विषय में भी कुछ संकेत किया था तो लोग कह रहे थे कि मध्वाचार्य जी की प्रतिमा में भी ऐसे प्राण मुद्रा इत्यादि का संकेत देखने को मिलता है। वो तो द्वैतवादी थे, इसलिए दो हैं, इस प्रकार से दो अंगुली दिखा रहे हैं। देखो, मध्वाचार्य जी के जो प्राचीन चित्रादि हैं वहाँ पर ऐसे वाली मुद्रा ही अधिकतर देखने को मिलती है। ये वाली मुद्रा जो है वो इस्कॉन के बाद से ही अधिक चित्र इत्यादि में प्रसारित होती रही है। लेकिन अगर इस प्रकार की मुद्रा की भी हम बात करें, जैसा नृसिंहादि भगवान के भी विग्रह में या चक्रधारण इत्यादि के विषय में भी ऐसे कहीं कहीं देखने को मिलता है। मेरा भाव पहले ही हमने स्पष्ट कर दिया, ये क्या है, ये बंदूक है, ये मुद्रा बंदूक है। अब आतंकवादी के हाथ में बंदूक है कि पुलिस के हाथ में बंदूक है, बस इसी का सारा खेल है। अधिकारी के हाथ में जो है सुरक्षित व्यक्ति महसूस करेगा, और जो अनधिकारी के हाथ में लाठी भी चली जाए तो लोग आतंकित अनुभव करते हैं। तो जो मनुष्य अपने ध्यान ऊर्जा को, अपनी मुद्राओं को सकारात्मक रीति से अधिकृत होकर प्रयोग करता है, उसको विशिष्ट सुकृत का फल प्राप्त होता है। अन्य लोगों के माध्यम से वही किया जाए तो उसका नकारात्मक फल प्राप्त होता है। म्लेच्छराज जैसी जो शक्तियाँ होती हैं, उस प्रकार की जो पैशाचिक शक्तियाँ होती हैं, वो शेप शिफ्टिंग का भी काम करती हैं। वो अपने रूप को बार बार परिवर्तित करने का भी काम करती हैं कि कभी जैसे धुंधकारी का हमने उदाहरण दिया था, क्वचिन में सक्रिन में शुक्रिन हस्ती, तो कई बार वो भेड़ा बन जावे, कभी हाथी बन जावे, कभी पुरुष बन जावे। महिषासुर भी इस प्रकार से अपने अलग अलग रूप को बदलता था। राक्षस भी अलग अलग रूप को धारण करके युद्ध इत्यादि करते ही थे काम रूप होने से। तो कई बार गधे के समान मुखाकृति वाला, कई बार बाज के समान मुखाकृति वाला स्वरूप धारण करके ये सब लोगों को भ्रमित करते हैं। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने कमेंट किया था, जिन्होंने कहा कि जब उन्होंने टेरेसा वाला विषय मेरे वीडियो में देखा और वो सब जो देखे थे उन्होंने इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि एक फिल्म भी आई थी हेरेडिटरी के नाम से। इन दैट फिल्म द ग्रैंडमा इज इन्वॉल्व्ड इन सम कल्ट ऑफ सोलोमन हु टेक्स ऑन अ मेल बॉडी बट यूजेज अ फीमेल सोल एज वेसल। वो एक फिल्म आई थी हेरेडिटरी, जिसमें कोई दादी है जो ऐसी किसी गिरोह की सदस्य थी, सुलेमान के किसी गिरोह की सदस्य थी, जो किसी पुरुष का आश्रय लेकर आता था, लेकिन वो किसी महिला को अपने वैसल के रूप में प्रयोग करता था। और म्लेच्छराज के नियमों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वहाँ पर भी फीमेल बॉडी को वैसल के रूप में बताया गया है। अब जैसे खाब और खू इत्यादि के विषय में जो हम बता रहे थे पिछले अनुभाग में, खाब और खू जो है प्रकाश को और सितारे को कहते हैं। लेकिन आप प्रथम अध्याय के तीसरे नियम को पढ़ेंगे तो पता चलेगा वहाँ प्रकाश और सितारा कौन है। सितारा तो नर और मादा है, और प्रकाश उसके अंदर जो बिहोल्डर ऑफ लाइट है वो स्वयं म्लेच्छराज है। तो वहाँ पर केवल सितारे और प्रकाश की बात नहीं है, शब्द कहीं और जाते हैं, उनका संकेत कहीं और जाता है। द होल कल्ट थिंग एंड हाउ सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू आर सीइंग एंड द रूल इन व्हिच म्लेच्छराज सेज दैट यू अचीव टू पुट हिज हाउस अबव योर सेकेंडरी हाउस इज एग्जैक्टली शोन इन द मूवी एज द वुमन is in the cult haven't told her daughter and her daughter's family that she is in the cult. Later on she destroys her daughter's family and uses their children for summoning King Solomon. तो ये सब जो शक्तियां हैं आज भी देखें, जो इस्लामी तंत्र के साधक होते हैं, भूत प्रेत भगाने के लिए आयतुल कुर्सी इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वो सब क्या है? पैशाचिक भाषाओं के ऐसे शब्द विन्यास जो किसी विशेष ऊर्जा को उत्प्रेरित करते हैं, उससे किसी प्रभाव को जन्म देते हैं। और शक्तिशाली वर्ण समूह ही शब्द कहलाता है। किसी विशेष अर्थ को प्रकाशित करने वाला, किसी विशेष परिणाम को प्रकाशित करने वाला जो वर्ण समूह है वही शब्द हो जाता है। और अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग भाषाओं के माध्यम से, अलग अलग शब्दों के माध्यम से अलग अलग ऊर्जाओं को उत्प्रेरित किया जाता है। तो म्लेच्छराज की रणनीतियां तो युद्ध में काम आती ही हैं।
आती ही थी। अब हालांकि अभी लड़ाई के मायने बदल गए हैं, अभी तो बायोलॉजिकल वार भी हो गया है, अभी तो सॉफ्टवेयर वार भी हो गया है, अभी तो अलग अलग प्रकार के कूटनीतिक वार भी हो गए हैं, जिस प्रकार की सभ्यता और तकनीक का विकास हो रहा है। लेकिन जिस समय इतना विकास नहीं हुआ था इन माध्यमों में, उस समय भी कुछ नीतियां होती थी जो आज भी कई मामलों में प्रासंगिक हैं। उस विषय में भी हम चर्चा कर रहे हैं और कुछ अनुभागों में कर चुके हैं, आगे भी कुछ अनुभागों में हम चर्चा करेंगे। तो म्लेच्छराज की जो बात है या उससे जुड़ी जो पैशाचिक शक्तियां, उसके विषय में भी हम आगे 5-7 अनुभागों में पश्चिमामनाय तंत्र के विषय में भी कुछ खुलकर बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न कर रहे थे इस विषय में। तो जितने भी प्रकार के ये सब अन्य मजहबों में शक्तियां होती हैं जिनकी चर्चा होती है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित उनका जीवन रहता है। आप यहाँ घर में बैठे बैठे न सोचें, विदेशों में बहुत से ऐसे मामले हैं जहाँ ऐसे डीमंस, ऐसे पिशाच आते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, वहाँ पर उठापटक होते हैं। बहुत से आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, बहुत सी सच्ची घटनाओं के इंटरव्यूज मिल जाएंगे, बहुत से लिखित दस्तावेज मिल जाएंगे, ऐसे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको जहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे केवल सोचने से या मनोविकार से ये सब नहीं होता है, बहुत कुछ उसमें अतृप्त इच्छाएं होती हैं, क्योंकि वो तो ऐसे भी अशुचि देश है, वहाँ पर शौचाचार का पालन नहीं होता है, अंतिम संस्कार विधिवत नहीं होता है, तो पवित्रता नहीं होती है। तो वहाँ पर तो इन शक्तियों का और अधिक बाहुल्य होता है, अधिक ये सब सक्रिय हो जाती हैं। वहाँ यज्ञ भूमि नहीं है, वहाँ पर देवताओं को आज भाग प्राप्त नहीं होता है, तो वहाँ पर ऐसी शक्तियों को विशेष प्रश्रय मिलता है, उनको फलने फूलने का विशेष अवसर प्राप्त होता है। तो वहाँ पर ऐसी शक्तियों का अनुभव विशेष करके किया जाता है। तो उन सभ्यताओं के जो शब्द हैं, उन शब्दों में रचित जो वर्ण विन्यास हैं, उन मंत्रों के माध्यम से कह दें या उन गीतों के माध्यम से या समनिंग जो उनकी होती हैं उन शैतानों की, उनके माध्यम से लोग बुलाते हैं। तो सारी सत्ताएं हैं विश्व में, अलग अलग सत्ताओं ने उन सभ्यताओं को प्रभावित किया है। उनके नाम बदल जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, कहीं पर परी कह दो, कहीं हूर कह दो, कहीं यक्षिणी कह देते हैं अलग अलग प्रजातियों में, कहीं जिन्नात कहते हैं उसकी अलग प्रजाति में, लेकिन उनका वास्तविक अस्तित्व होता है और वो वास्तव में प्रभावित करते हैं लोगों के जीवन को, उन सभ्यताओं से संबंधित लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन टकराहट की जहाँ तक बात है, तो सनातन धर्म के सिद्धांत में जो दैवी संपदा है और जो आसुरी संपदा है, इनका संघर्ष प्राचीन है। और यही आसुरी संपदा कलयुग को बढ़ाने के लिए ऐसी क्षुद्र शक्तियों का, ऐसी तामसिक शक्तियों का आश्रय लेती है, जिसमें वर्तमान में हमारा जो लक्ष्य है वह म्लेच्छराज नाम की एक सत्ता है, जो एक ही शरीर में रहने वाले 2 पिशाचों की बात है। और उसके विषय में जो अनुभव हमारे हैं और हमारे सुहृदों के हैं और जो अध्ययन हमारा है, उसके विषय में हम आपको अपने सामर्थ्य की सीमा में आलोकित कर रहे हैं। म्लेच्छराज की सेना में एक विशिष्टता यह होती है कि वहाँ वैतनिक सैनिक नहीं होते हैं, वहाँ पुरस्कार के आधार पर सैनिकों की नियुक्ति होती है। मतलब लूट के माल में हिस्सा। वैतनिक सैनिक की सैलरी फिक्स होती है, इसलिए वो व्यक्ति सीधे सीधे उतने तत्परता से काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता है कि हम कितना भी परिश्रम करें हमको मिलना इतना ही है। लेकिन जहाँ कमीशन बेस्ड होती है, जहाँ लूट के माल में हिस्सा होता है, और इस काम का प्रयोग इस्लाम के विस्तार में बहुत किया गया है, इस योजना का प्रयोग। और म्लेच्छराज के माध्यम से जहाँ भीषण नरसंहार किया गया, वहाँ इस्लामी तलवारों ने इसी का प्रयोग किया है। वहाँ वैतनिक सैनिक नहीं होते थे, वहाँ होता था कि तुम यहाँ पर आक्रमण करो, जीतो, लूट के माल में तुमको तुम्हारे काम के अनुसार हिस्सा मिलेगा। और ये हिस्सा किसी भी रूप में हो सकता है, पैसे के रूप में, घर के रूप में, औरत के रूप में, दौलत के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है, गुलाम के रूप में। तो जो बड़े बड़े अनुयायी होते हैं म्लेच्छराज के, वो कमीशन बेस्ड होते हैं, पेमेंट बेस्ड नहीं होते हैं, मतलब सैलरी बेस्ड नहीं होते हैं। छोटे छोटे वो सैलरी पर रखते हैं अपने सैनिकों को। अलग अलग देशों की सेनाएं भी जो हैं वो वैतनिक सैनिक रखती हैं, लेकिन जो उसके नायक होते हैं वो वैतनिक नहीं होते, वो लूट के माल में हिस्सा रखने वाले होते हैं। ये सब बहुत सामान्य शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ लूट के माल का हिस्सा ये नहीं कि 1000 रुपया 2000 रुपया, ये खरबों में जाते हैं, ये हिस्से खरबों में जाते हैं, अरबों में भी नहीं, खरबों में जाते हैं। तो म्लेच्छराज के सैनिक उत्तर पक्षीय योजना बनाते हैं, पूर्व पक्षीय योजना नहीं बनाते। मतलब वो स्वयं से पहले कोई योजना बनाकर आक्रमण नहीं करते, वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि सामने वाले की योजना के सापेक्ष हम योजना बनाएं। अगर कभी हमको पहले आक्रमण करना भी पड़े तो हम उसी योजना से आक्रमण करें जिस प्रकार की योजना सामने वाला पहले बना चुका है। इसके लिए वो 2 काम करते हैं। पहला, या तो उसकी सेना से कोई घुसपैठ करके अपने यहाँ मिला लें किसी गुप्तचर को, जो इनसाइडर हो, जो वहाँ इन्फॉर्मेशन देता रहे, जो वहाँ की बातों को गुप्तचरी करके हम तक पहुँचाता रहे। या फिर अपने दुश्मन के खेमे में अफवाह उड़ाते हैं, दुश्मन के विषय में, तुम्हारे सैन्य शक्ति के विषय में, तुम्हारे राजनीतिज्ञता के विषय में अफवाह उड़ती है। तो वहाँ जनता की जो प्रतिक्रिया होती है या विपक्षी सैनिकों के मध्य जो प्रतिक्रिया होती है, उससे ये लोग निर्णय लेते हैं कि ये सामने वाले में एकता कितनी है और सामने वाले के पास संसाधन कितने हैं। और अगर
संसाधन की दृष्टि से या योजना की दृष्टि से, मोर्चे पर डटे रहने की दृष्टि से मृक्षराज के विपक्षी अधिक प्रबल हैं, तो वहां सीधे टकराने से ये लोग बचते हैं। ये तभी टकराएंगे जब इनको विजय सुनिश्चित दिखाई पड़ेगी या कम से कम समानांतर टक्कर की स्थिति होगी। तो अफवाह उड़ाकर अपने विपक्षी के भरोसेमंद लोगों को, विश्वास पात्रों को या तो गुमराह करना, भ्रमित करना, ये पहला काम। या दूसरा काम, यदि भ्रमित न कर सको तो कम से कम उसकी योजना की स्पष्ट जानकारी हमको प्राप्त होती रहे। तो ये काम जब वाटरलू का युद्ध होने वाला था तो लॉर्ड ऑक्सब्रिज ने जाकर वेलिंगटन के ड्यूक से पूछा था कि हमको कैसे कल योजना बनानी है, क्योंकि घुड़सवार सेना के एक नायक था ऑक्सब्रिज। तो कहा, उस समय जो ड्यूक था वेलिंगटन का, उसने कहा कि कल आक्रमण पहले कौन करेगा, हम करेंगे कि वो लोग करेंगे? तो इन्होंने कहा कि नेपोलियन करने वाला है पहला आक्रमण। तो इसने कहा कि चूंकि हमें बोनापार्ट की योजना के विषय में कुछ पता नहीं है कि किस प्रकार से वो आक्रमण करने वाला है, इसीलिए हम भी अपनी योजना बनाने में असमर्थ हैं। तो सामने वाले की योजना के आधार पर मृक्षराज की योजनाएं बहुत हद तक बदलती रहती हैं, क्योंकि वो जीत की हवस में, वो जीत के नशे में झूमता हुआ व्यक्ति है और वो चाहता नहीं है कि हम हारें कहीं पर। हारना उसे स्वीकार नहीं होता है। इसीलिए अपने अनुयायियों के लिए भी उसने एक्सीलेंस को अनिवार्य नियम बना रखा है, विकल्प नहीं बना रखा है। आप विशेषज्ञ हो, ये आपका गुण नहीं होना चाहिए, आपकी अनिवार्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि हम विशेषज्ञ कभी हो जाए कभी न हो जाए। एक्सीलेंस इज अ मस्ट थिंग, ये विकल्प नहीं हो सकता है। तो मृक्षराज जो है वो किसी भी ऐसे विषय पर इन्वेस्ट नहीं करता है जिस विषय में उसको अपेक्षाकृत अधिक रिटर्न न मिले। वो डूबने वाला सौदा नहीं करता है। यही कारण है कि सामने वाले की योजना जितनी गुप्त रहती है, मृक्षराज की योजना उतनी खंडित होती है। ये भी एक बात है। इसीलिए एक एक व्यक्ति के मोबाइल के माध्यम से, चिप के माध्यम से या नकारात्मक शक्तियों के माध्यम से उसके कुल देवता, गोत्र, ग्राम देवता इत्यादि की परंपरा को खंडित करके उसकी आध्यात्मिकता की रक्षा करने वाले तत्वों से उसका कनेक्शन तोड़कर वो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक हर प्रकार से अपनी गिरफ्त में रखना चाहता है और अपने अनुयायियों के माध्यम से उसको विविध रसायनों के उपभोग के माध्यम से इतना क्षीणकाय कर देना चाहता है, इतना अस्थिर मति कर देना चाहता है कि उसकी बुद्धि, मृक्षराज की बुद्धि और योजना के सदैव नीचे रहे, उसका अतिक्रमण न कर सके। जहां पर शत्रु को आक्रमण की अपेक्षा न हो, आक्रमण की उम्मीद न हो, उसी स्थान पर मृक्षराज बहुधा आक्रमण करने का पक्षधर होता है। स्वयं को सदैव कमजोर दिखाना, स्वयं को असमर्थ दिखाना, स्वयं को दयालु दिखाना या दुर्बल दिखाना, यह मृक्षराज की शैली की एक विशेषता है। वो या तो स्वयं को दयालु के रूप में प्रस्तुत करेगा जिससे लोगों को लगे ये तो क्रूर ही नहीं है, ये तो बहुत भोला भाला व्यक्ति है, या तो स्वयं को दुर्बल के रूप में प्रस्तुत करेगा ताकि आपको लगे अरे ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। और जो व्यक्ति कपट पूर्वक स्वयं को दयालु के रूप में और दुर्बलता के आवरण में लपेट कर प्रस्तुत करता है, वो व्यक्ति बहुत भयंकर जहर उगलता है। और मृक्षराज अपने युद्धों में बहुत बार इस नीति का प्रयोग करता है, जहां स्वयं को या तो दयालु के रूप में दिखाए या दुर्बल के रूप में दिखाए। अब मृक्षराज के विषय में एक बात और समझी जानी चाहिए। जिस समय मृक्षराज अपने सैनिकों के अभियान को आगे बढ़ाता था, उस समय उसके युद्ध में जब वो असीरियन सभ्यता की स्थापना करने में सफल हो गया था, उस समय चांदी की जो कीमत थी 1000 घुड़सवार रथ वाले सैनिक और 1 लाख पैदल सैनिक, क्योंकि उस क्षेत्र में हाथी उतने व्यापकता से मरुस्थल में नहीं मिलते थे, इसलिए पहले उसकी सेना में यही 2 थे, रथ, छोटे रथ, एकल या 2 सवारी वाले रथ और पैदल सैनिक, यही 2 प्रधानता से होते थे, या फिर घुड़सवार सैनिक होते थे। तो आप ये समझिए कि छोटी छोटी टुकड़ियां होती थी, 10 रथ और 1000 पैदल सैनिक होते थे एक टुकड़ी में। प्रारंभ में जब इसने विद्रोह किया था तो इसकी सेना में कितने लोग थे? जब आर्द्रमलक्ष ने विद्रोह किया था तो इसकी सेना में 1000 पैदल सैनिक और 10 रथ थे और कुछ घुड़सवार थे। तो घुड़सवारों की संख्या निश्चित नहीं है, इसीलिए हम उसमें हिसाब नहीं लगाएंगे। और उस समय इसको अपनी सेना के रख रखाव में, मतलब खाने पीने इत्यादि में, उस समय जो चांदी का मूल्य था जिसको रुपये कहते हैं, रुपये का ही आजकल परिवर्तित प्रारूप हो गया रुपया। तो 1 रुपये का जो मूल्य निर्धारित किया जाता था, 100 रुपये के बराबर इसका दैनिक सैन्य खर्च हुआ करता था, जिसमें 10 रथी और 1000 पैदल सैनिक हुआ करते थे। तो रथ तो अकेले चलेगा नहीं, उसके लिए तो घोड़े चाहिए, रथ की आकृति के बराबर 2 घोड़े, 4 घोड़े। तो मृक्षराज की सेना जब बढ़ती गई तो इसी छोटी छोटी टुकड़ी की कई श्रेणियां बनाई गई और सामान्यतया इसकी सेना 1000 रथ
और 1 लाख पैदल सैनिक वाली होते थे। रथ से 100 गुना अधिक संख्या होती थी पैदल सैनिकों की, और इस प्रकार की इसने 100 टुकड़ियां बनाई। और उस समय इसका खर्च जो है वो घट गया आश्चर्यजनक रूप से। मतलब 10 रथ और 1000 सैनिक रखने में इसको 100 रुपया रोज लग रहा था, चांदी के मूल्य के अनुसार, 100 सिक्के चांदी के। लेकिन जब इसने अपनी सेना का विस्तार 100 गुना किया तो खर्चे इसके 10% ही रह गए। इसका कारण क्या है? यदि 10 लोग अपना खाना अलग अलग बनाएं तो उनका खर्च आप जोड़ लीजिए, और 10 लोगों का परिवार एक जगह खाना बनाए तो उसका खर्चा जोड़ लीजिए, अपेक्षाकृत खर्च बहुत कम हो जाता है। ऐसे ही 10 लोग अपनी अपनी कार लेकर बाहर निकले, इसका खर्च जोड़ लीजिए, या 10 लोग एक ही गाड़ी का आश्रय लेकर आगे जाए, उसका खर्च जोड़ लीजिए। तो ये जो भी कॉस्ट कटिंग होता है इसको बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और म्लेच्छराज की सेना जब चलती थी, अब तो उसने अपनी युद्ध नीतियां बदल दी। अब तो वो स्वयं सेना का नेतृत्व करता हुआ दिग्विजय करता नहीं है, या उस प्रकार से कार्य करता नहीं। अब तो वो केवल हेडक्वार्टर में बैठा बैठा कंट्रोल करता है, और उसके लिए सारे देशों की सेना ट्रेनिंग लेती है, टैक्स कलेक्ट करती है, और उसका बिजनेस तो बहुत आगे बढ़ गया, और युद्ध भी लड़ती है, उसको प्रॉफिट भी देती है। और म्लेच्छराज को पैसे का तो है नहीं भूखा कि हम जो है सो यहाँ से इतना कमीशन आ जावे, इतना चंदा आ जावे, इतना इस ठेकेदारी में कमीशन मिल जावे और हम वैभवशाली हो जाएं। उसकी शक्तियां तो पैशाचिक तत्वों से प्रेरित हैं, इसीलिए वो वैसे वैभव का उपभोग करता है। तो जो म्लेच्छराज की सेना चलती थी उस समय उसके पास अन्न का इतना भंडार होता था कि वो 1000 कोस तक की यात्रा कर सके। आज की स्थिति में देखें तो लगभग 3-3.5 किलोमीटर तक उसके सैनिक बिना अन्न जल के अभाव के ही चल सकें। जल इत्यादि तो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अन्न के अभाव के बिना ही चल सकें, इतना भंडार उसके पास होता था। और उसकी सेना को एक बार जब कहीं यात्रा के लिए भेजा जाता था तो एक टुकड़ी जाती थी अन्न लेकर, एक टुकड़ी युद्ध करने के लिए जाती थी 2 विभागों में, और अन्न इतना होता था जिसको एक बार रिफिल किया जा सके। उसके बाद रिफिलमेंट उसको नहीं मिलती थी, उसको वहीं से युद्ध क्षेत्र से ही अपने शत्रु के संसाधनों को छीन कर ही अपने लिए प्रबंध करना पड़ता था। मतलब आपको 1 रोटी दे दी गई, 1 रोटी और दी जाएगी, तीसरी रोटी आपको कंपनी की ओर से नहीं मिलेगी, तीसरी रोटी का प्रबंध आपको दुश्मन की रसोई से करना है, ये नीति होती थी। तो सेना के बढ़ने के साथ इसके खर्चे नहीं बढ़े, इसकी कॉस्ट कटिंग हो गई। खर्चे कब बढ़ते हैं? जब सैनिक मरते हैं, नई बहाली चाहिए, हथियार मंद पड़ते हैं, नए हथियार चाहिए, हाथी घोड़े मरे उनको नया करना है। तो इस स्थिति में जो युद्ध के खर्चे हैं वो बढ़ते थे। लेकिन युद्ध के खर्चे खाली खजाने से नहीं पूरे किए जा सकते, और खजाने जो हैं वो या तो टैक्स से भरे जाएंगे या तो लूट से भरे जाएंगे। टैक्स के लिए कि विधिवत अर्थव्यवस्था और जमता चाहिए, जो कि मरुस्थल में उतने अच्छे माध्यम से संपन्नता से उपलब्ध नहीं थी। तो इन्होंने लूटना प्रारंभ किया और लूट के माध्यम से अपनी सेना के खर्चे को पूरा करते थे। ये युद्ध की तैयारी में ये लोग बहुत ध्यान से करते थे, और इसी के कारण इनका अभियान सफल भी होता रहा। अब इसमें पुरस्कृत करने की नीति कैसे होती थी? जैसे किसी सैनिक ने, म्लेच्छराज के किसी सैनिक ने दुश्मन के एक रथ पर कब्जा किया, तो उसको जितना इनाम मिलेगा उससे 20 गुना इनाम उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने खाद्यान्न से भरे रथ पर कब्जा किया। मतलब खाद्यान्न से भरी कोई गाड़ी पर उसने कब्जा किया है तो उसको जितना इनाम मिलेगा उससे 20 गुना कम इनाम मिलेगा उस व्यक्ति को जिसने हथियारों से भरी गाड़ी पर या युद्ध में प्रयोग होने वाले रथ पर कब्जा किया है। क्योंकि हथियार से अधिक महत्व होता है अन्न का। जहां पर हथियार कम हो लेकिन अन्न पर्याप्त हो, वहां पर व्यक्ति अधिक पुष्ट होकर युद्ध लड़ सकता है। हालांकि सनातन धर्म में जो युद्ध के सैनिकों का मापदंड बताया गया है वो भिन्न है, क्योंकि आर्यावर्त की भूमि में जो उर्वरता है या जो सभ्यता है या जो नीतियां हैं वो वृक्षों की अपेक्षा भिन्न है। इसीलिए यहाँ पर हाथी, रथ, इन दोनों की संख्या समान, घोड़ों की संख्या 3 गुनी और पैदल सैनिकों की संख्या 5 गुनी होती है। ये अनुपात है। वहां पर क्या था? हाथी तो थे नहीं मरुस्थल में वैसे, तो वहां पर रथ थे, रथों को चलाने के लिए घोड़े हुआ करते थे। तो रथ और घोड़े एक तरफ हो गए और पैदल सैनिक हुआ करते थे, इतना ही था वहां पर। तो रथ और घोड़ों की संख्या से पैदल सैनिकों की संख्या 100 गुना होती थी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास घोड़े नहीं है, रथ नहीं है, लेकिन पैदल सैनिक तो हैं ही। इसीलिए 100 का अनुपात होता था वहां पर, 1 का अनुपात 100 से टकराता था। भारत में क्या था? भारत में जो सनातनी मर्यादा है उसमें अस्त्र शस्त्रों की जहां बात है तो हाथी और रथ की संख्या समान, घोड़ों की संख्या 3 गुनी और पैदल सैनिकों की संख्या 5 गुनी होती थी। यही अक्षौहिणी में भी लागू किया जाता था, जहां एक अक्षौहिणी सेना में महाभारतीय गणना के अनुसार 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, घुड़सवार सैनिक और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। ये अनुपात वहां पर लगाया जाता था। तो जो भी युद्ध लड़ेगा व्यक्ति वो 20 गुना मूल्य होगा जो ये अन्न वाली लूट है उसका,
उस लूट के सापेक्ष जो हथियार वाली लूट है, मतलब हथियार वाली गाड़ी लूटो या अन्न 20 गाड़ी या अन्न वाली 1 गाड़ी लूटो, उसका जो पुरस्कार है वो बराबर होता था। और जिस व्यक्ति ने 10 रथ लूटे उसको हिस्से में 1 रथ मिलता था, मतलब लूट का दशांश उसको प्राप्त होता था। 10 रथ लूटे, 10 घोड़ों पर कब्जा किया या उस प्रकार से जिसने विशेष पराक्रम दिखाया या 20 किया, तो उसी के अनुपात में उसका जो दशांश है वो उसको कमीशन के रूप में प्राप्त होता था। इससे मृक्षराज के सैनिक अधिक से अधिक लूटने के लिए प्रोत्साहित होते थे कि हम जो है वो अधिक से अधिक कब्जा करें, या तो हम अन्न की गाड़ी पर कब्जा करें या रथों पर कब्जा करें, और वहां पर अपना पताका, अपनी ध्वजा लगाकर मृक्षराज के विजय को हम सुनिश्चित करें। बहुधा मृक्षराज स्वयं युद्ध लड़ने जाता नहीं था, मृक्षराज अपने सैनिकों के माध्यम से, अपने सेनानायकों के माध्यम से अपने अभियान को आगे बढ़ाता था। और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं था कि हम वस्तुतः किस पिशाच के लिए काम कर रहे हैं। उनको तो लगता था हम तो सुख सुविधा, अप्सरा, हूर, जन्नत के लिए काम कर रहे हैं, हमको तो यहाँ पर हेवन में जगह मिलेगी, हमको तो यहाँ प्राप्त होगा, ये सवाब प्राप्त होगा, ये पुण्य प्राप्त होगा, इस लोभ में लड़ते थे। और कमांडर्स को भी पता नहीं होता था कि हम वस्तुतः किस पिशाच के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई दरबार लगाकर अपने सेनानायकों को कमांड देता नहीं था। ये आभासी शक्ति के माध्यम से लोगों को प्रोसेस करके उनसे अपना काम करवाता था मृक्षराज, और करवाता है। वहां से लेकर आज तक इसकी ये नीति बदली नहीं है। तो मृक्षराज की योजना में युद्ध को चिरस्थायी नहीं बनाया जाता था, विजयोन्मुख बनाया जाता था। आपका उद्देश्य युद्ध को लंबा खींचना नहीं है, युद्ध को सार्थक करके विजय प्राप्त करना है। और इसीलिए मृक्षराज के सैनिक किलेबंदी से बचते थे, किसी किले को घेरने से बचते थे, क्योंकि बाहर से किले को घेर लिया जाए और पत्थरों पर सर पटका जाए और अंदर शत्रु के पास रसद, पानी इत्यादि पर्याप्त है, वो खाता पीता ऊपर से पत्थर बरसाता रहेगा। इससे अपनी सेना का मनोबल टूटता है। लोग थके हुए कि 10 दिन से किले पर पत्थर बरसा रहे हैं, किले पर बम बरसा रहे हैं, किला टूटता ही नहीं है, और शत्रु जो है वो उसके कम सैनिक मरते हैं, हमारे अधिक मरते हैं, तो हमारे सैनिकों का मनोबल टूटता जाएगा, हमारे खाद्यान्न भी कम पड़ते जाएंगे, हमारी जनहानि और संसाधन हानि भी अधिक होगी। इसीलिए जहां भी किलेबंदी की जाए वहां पर गुप्तचरों के माध्यम से ही किलेबंदी की जाए, ताकि शत्रु को एक और किले की सुरक्षा में उलझा दिया जाए और दूसरी ओर सुरंग के माध्यम से अंदरूनी घुसपैठ कर दी जाए। केवल किलेबंदी अगर करना है तो वहां पर तब तक बाहर से हम डेरा नहीं डालेंगे, कब्जा नहीं करेंगे, जब तक आंतरिक रूप से हमें पुष्ट सूचनाएं प्राप्त नहीं होंगी। ये मृक्षराज अपनी रणनीति में अवश्य लागू करता है। मृक्षराज के सैनिक किलेबंदी करने में कितनी ऊर्जा लगाते थे, उस समय की जो तकनीक हुआ करती थी उसके आधार पर किलेबंदी करने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता था। क्यों लगता था? जितना बड़ा किले का क्षेत्र है उतने लोगों के साथ, उतने हथियारों के साथ पहुंचना। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास 1000 सैनिक हैं और किले को घेरने में ही हमको जो है 50,000 सैनिक लगे, इतना बड़ा किला तो घेर कर क्या फायदा होगा, कहीं से भी रगड़ दिए जाएंगे। इसीलिए घेरना तब है जब शत्रु के सैनिकों से हमारी सेना की संख्या लगभग 10 गुनी हो। शत्रु के 100 सैनिक हो तो हमारे 1000 हो, शत्रु के 1000 हो तो हमारे 10,000 हो। इस अनुपात में अगर चल रहे हैं आप, तभी हम किले को घेरेंगे। यदि 5 गुना बड़ी हमारी सेना है तो हम घेरेंगे नहीं, हम सीधे सीधे युद्ध करेंगे। मतलब वहां किले के अंदर और बाहर वाली स्थिति नहीं रहेगी। कैसे सीधे सीधे युद्ध करेंगे? तो हम किले के बाहर के क्षेत्रों को ध्वस्त करेंगे, ऐसे क्षेत्रों पर आक्रमण करेंगे, ऐसे गांव पर आक्रमण करेंगे जहां पर शत्रु के कारखाने लगे हों, जहां पर शत्रु की अर्थव्यवस्था चलती हो। अर्थव्यवस्था किले से तो चलती नहीं, वो तो बाजार से चलेगी, वो तो फैक्ट्री से चलेगी, वो तो कारीगरों के कस्बों से चलेगी। तो कारीगरों के कस्बों पर जाकर आक्रमण करो तो आयात निर्यात प्रभावित होगा। किसानों के खेतों पर आक्रमण करो, जल के स्रोत को प्रदूषित करो। तो बाहर जब उत्पात होगा तो मजबूरी में जो हमारा शत्रु है उसकी सेना को किले से बाहर आकर युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो 10 गुनी सेना है तो हम बाहर किले को घेर सकते हैं। अगर 5 गुनी सेना है तो बाहरी उत्पात करेंगे, शत्रु को बाहर निकलने के लिए मजबूर करेंगे। अगर हमारी सेना शत्रु की सेना से 2-3 गुना बड़ी है तो हम सेना को 2-3 हिस्सों में बांटेंगे। एक सामने से युद्ध करेगा, एक पीछे से आक्रमण करेगा, और एक दोनों को बैकअप देने के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए तैयार रहेगा। अगर हमारी सेना और शत्रु की सेना बराबर टक्कर की है तो हम युद्ध से बचेंगे, प्रयास करेंगे उसको लालच दिया जाए। साम दाम दंड भेद है ना सनातन धर्म में भी, तो हम लोग तो भूलते जा रहे हैं, लक्ष्य अपनाते जा रहे हैं। तो वहां पर समझौता कर लिया जाए, शत्रु को अपना मित्र बना लिया जाए, उसको किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाए। और अगर हमारी सेना कमजोर है, हमारी सेना क्षीणकाय है, तो वहां से निकल भागा जाए, वहां पर अपनी सेना के पुष्ट होने तक प्रतीक्षा की जाए, शत्रु से न टकराया जाए। क्योंकि युद्ध में मरना बहादुरी नहीं है, युद्ध में विजयी होना सैनिक का लक्ष्य होना चाहिए। मरने की अपेक्षा मारने के लिए तैयार होना चाहिए, ऐसा मृक्षराज का निर्देश रहता था। तो जो मृक्षराज के सैनिक हैं वो अपनी सेना को, जो सेना नायक हैं, 2 भागों में बांटकर कार्य करते थे। एक है युद्ध विभाग, एक है प्रशासनिक विभाग।
प्रशासनिक विभाग राजा के माध्यम से, जो भी उसमें तात्कालिक छोटे छोटे राजा होते थे जो कि सेना का एक चेहरा लेकर चलते थे कि किसकी सेना है, तो सीधे थोड़े बोलेंगे कि पिशाच की सेना है, वो तो कहीं ना कहीं कि भाई इराक की सेना है, ईरान की सेना है, मिस्र की है, अरब की है, तुर्की की है, इस प्रकार से एक चेहरा लेकर चलेगा। तो वहां पर जो राजा है उसका काम है जनता के मध्य में अपनी छवि प्रभावशाली बनाए रखने की। तो कई बार न्याय का भी प्रदर्शन करना पड़ेगा, कई बार नैतिकता का भी प्रदर्शन करना पड़ेगा, कई बार उदारता का भी प्रदर्शन करना पड़ेगा। लेकिन सेना के लिए न्याय, उदारता, मानवोचित शील ये सब युद्ध मैदान में काम नहीं आते। वहां सिर्फ ये काम आता है कि कैसे हम जीवित रहें और कैसे अपने शत्रु को मारें, इतना ही, इससे अधिक कुछ भी नहीं। वहां न्याय, नैतिकता इत्यादि का प्रयोग लक्ष्य नहीं करते हैं। ये सब आर्य मर्यादा के युद्ध धर्म है। न्याय नैतिकता की, शत्रु के निशस्त्र होने पर उसको नहीं मारो, उसके बाल खुले हो गए, वो भागने लगा तो न मारो, शरण में आ गया तो न मारो, ये म्लेच्छराज के सैनिक नहीं मानते। ये सब वो मानते हैं या तो मार दो या तो भाग निकलो, यदि मरने वाले हो तो भाग जाओ और यदि मारने वाले हो तो मार दो, उसके बीच में कोई तीसरा चिंतन नहीं होना चाहिए। इसीलिए म्लेच्छराज के सैनिक एक लक्ष्य से प्रेरित होकर कार्य करते हैं और म्लेच्छराज के सेनानायक भी इसी प्रकार से कार्य करते हैं। तो जो व्यक्ति जितना लालची, जितना अवसरवादी, जितना विश्वासघाती, जितना कपटी होता था, म्लेच्छराज के सेना नायकों में उसका सम्मान और उसकी गरिमा उतनी अधिक होती थी। इसलिए प्रशासनिक कार्य अलग होता था, जो रसद पहुंचावे, जो व्यक्ति हथियार सप्लाई करे, जो व्यक्ति राजा के माध्यम से और रीइंफोर्समेंट इत्यादि दिलवाए, वो विभाग बिल्कुल अलग होता है। और जो युद्ध क्षेत्र में सीधे सीधे माथा काटने का काम करे, वो विभाग केवल लालची, स्वार्थी, लूट के पैसे और माल की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले लोगों से ही भरा हुआ होता है म्लेच्छराज की सेना में। केवल शारीरिक रूप से सक्षम होने से आप कुशल सेनानायक और सैनिक नहीं बन जाते। वू हो नाम का एक व्यक्ति था चीन में, जो 160 किलो तक के पत्थर को बड़ी सरलता से उठा लेता था। एक लीशु नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, उसकी दृष्टि इतनी तीव्र होती थी कि अगर 100 फीट भी दूर कोई राई का दाना रखा हुआ है, इतना सूक्ष्म वो देख लेता था। लेकिन क्या ये प्रसिद्ध योद्धा के रूप में हो पाए? इतना शारीरिक बल होने के कारण, दृष्टि इत्यादि इतनी प्रखर होने के कारण भी, बाद भी ये लोग अच्छे सेना नायक के रूप में थोड़े ख्यापित हो पाए। क्योंकि सेना नायक होना या अच्छा सैनिक होना केवल शारीरिक रूप से प्रबल होने पर या मांसपेशियां तगड़ी हैं या नजर और कान बढ़िया हैं, इससे निर्धारित नहीं होता है। बात ऐसी है कि जिस व्यक्ति की सैन्य कुशलता अधिक होती है, राजा उसके काम में दखलंदाजी भी नहीं करता। राजा को इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारा जनरल किस प्रकार का नैतिक व्यवहार कर रहा है अपने शत्रु या अपने सैनिकों के साथ। उसको बस इस काम से मतलब होना चाहिए, यदि इसके पास सैनिक हैं और यदि सैनिक इसकी बात मान रहे हैं और यदि ये परिणाम को मेरे पक्ष में परिवर्तित करने की योग्यता रखता है, तो इसको फुल फ्रीडम दी जाए, इसको इसके काम में हस्तक्षेप न किया जाए। क्योंकि अगर हस्तक्षेप किया जाएगा तो सेना नायक के मामले में ये मन में एक भाव यह उठेगा कि ये राजा तो हमारा मालिक बनना चाहता है, ये दखलंदाजी कर रहा है, मतलब स्वयं को हमसे अधिक योग्य समझता है, तो उसके हित कहीं न कहीं उससे टकराने लगेंगे। तो राजा को, म्लेच्छराज को अपने सेना नायक से बस इसी बात का मतलब है, उसके मन में हमारी वफादारी है कि नहीं, बस एक बात। दूसरी, उसमें किसी भी स्थिति में हमें विजयी बनाने की योग्यता है कि नहीं। बाकी आप कुछ भी क्रूरता कर दें, कुछ भी कर दें, उससे म्लेच्छराज को कोई मतलब नहीं होता। आप यदि म्लेच्छराज के प्रति वफादार हैं और यदि आप में उसके अभियान को विजय में परिवर्तित करने का सामर्थ्य है, तो आप एक कुशल सेना नायक हैं उसके लिए, और कुछ नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति स्वयं के विषय में और अपने शत्रु के विषय में स्पष्टता से जानता है, वही इस प्रकार के योग्यता को भी धारण करता है कि विजयी हो सके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध रूप से जानता है तो वह 50-50% में आ जाता है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है। लेकिन जो अपनी योग्यता और शत्रु के योग्यता के विषय में कुछ भी नहीं जानता, वो व्यक्ति अवश्य ही हारता है। वह व्यक्ति चाहे कितनी भी बड़ी सेना लेकर जावे, कितने भी लाखों लोगों को अपने नीचे लेकर वहां पहुंच जावे, एक छोटी सी टुकड़ी भी उसका मर्दन करने के लिए समर्थ और पर्याप्त हो जाती है। कभी भी म्लेच्छराज अपने सैनिकों को अनावश्यक कूच नहीं करवाता था। ये नहीं कि यहाँ बैठे तो वहां चले जाओ, वहां बैठे तो यहाँ आ जाओ। युद्धाभ्यास करना है। युद्ध में यदि अभ्यास का अभाव रहेगा तो आप प्रमादी हो जाएंगे और आप खून इत्यादि देखकर विचलित हो जाएंगे, मार काट और उस माहौल में जिसको बदहवास हो जाना कहते हैं वो हो जाएंगे, आप तुरंत वहां पर घबरा जाएंगे। इसलिए युद्धाभ्यास तो करते थे ये लोग, और युद्धाभ्यास को बनाए रखने के लिए बहुत से ऐसे रिचुअल्स किए गए हैं म्लेच्छराज के द्वारा, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की बलि देना है, और जिस पशु को आप बचपन से पालते हैं उसकी बलि देना है, और जिस बच्चे को आपने जन्म दिया उसे भी खा जाना है। इस प्रकार से मन को इतना अधिक क्रूर और पिशाच के समान बनाए रखा जाता है म्लेच्छराज के द्वारा कि समय आने पर वो बड़े बड़े युद्धों में हिचकिचाए नहीं।
तो उसके लिए कैसे, रोज रोज तो युद्ध लड़ा नहीं जाएगा, तो लेकिन मन में वो खून खराबा, वो सब जो नकारात्मकता है उसको बनाए रखने के लिए ये सब छोटे या बड़े स्तर पर किया जाता रहा। तो इसमें कहा जाता था जैसे विश्व में कितने रंग हैं, तो कहा कि सूर्य के प्रकाश से जितने रंगों का अनुभव किया जाता है रंग उतने ही हैं। ये एक सामान्य बात तो हो गई। तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग हैं, तो कहा 7 रंग हैं। इंद्रधनुष के माध्यम से जितने रंग दिखते हैं उतने ही रंग विश्व में होते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हीं 7 रंगों का मिश्रण करके हम कितने अधिक रंग को बना लेते हैं, तो इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। षड्रस हैं, व्यंजन शास्त्र में रस कितने हैं, 6 रस हैं, लेकिन उन्हीं 6 रसों का ही सम्मिश्रण कर करके हम और कितने रस बना लेते हैं, कोई ये निश्चित संख्या नहीं है। संगीत में देखिए स्वर कितने हैं, तो 7 स्वर हैं, लेकिन उन्हीं का विविध प्रकार के सम्मिश्रण और प्रयोग से हम कितने रागों की रचना कर लेते हैं, तो बोले इसकी भी निश्चित संख्या नहीं है। मानवीय दृष्टि से संख्या हो भी जाए तो दिव्य संगीत में जो देवर्षि नारद ने प्राप्त किया है संगीत शास्त्र, उसमें तो लाखों राग रागिनियां हैं। तो इसीलिए जो हमारा संसाधन है वो सीमित भले होता है, लेकिन उसके सम्मिश्रण से, उसके व्यापक प्रयोग से हम उसके अनंत गुणित प्रभाव को भी अभिव्यक्त कर देते हैं। तो म्लेच्छ राज के सैनिक भी सीमित हथियार, सीमित योजना, सीमित संसाधनों का भी ऐसा व्यूहबद्ध प्रयोग करते थे या करते हैं जिससे उसकी सेना का जो प्रभाव है, उसके द्वारा प्राप्त होने वाला जो परिणाम है वो अद्भुत और कई गुणित हो जाता है। इस योजना का एक और प्रारूप समझा जा सकता है कि शत्रु के सामने अपनी सेना के सबसे कमजोर पहलू को प्रदर्शित करने की योजना म्लेच्छराज की रहती है। अच्छा, इसमें एक और आपको हम लौकिक उदाहरण देंगे। जब एक बार चीन में विद्रोह हुआ था, तो चीन में उस विद्रोह में हसी युंगनू ने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उस समय वहां एक सम्राट था जिसको काओसू कहते थे। तो काओसू ने कहा अपने सेना नायक को कि गुप्तचरों को जाकर देखो कि वो जो हमारा विद्रोही है वो कितना सैन्य सामर्थ्य रखता है। तो ये लोग जब गए जांच पड़ताल निरीक्षण देखी करने, तो देखे कि अरे इसके सैनिक तो हैं लेकिन बड़े कमजोर हैं, इसके घोड़े बड़े मरियल हैं और इसके जो सैनिक हैं वो बड़े नशेड़ी हैं, बड़े शराबी हैं, इनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। तो ये सब आकर रिपोर्ट किए कि महाराज वो विद्रोह कर लिया है जनाधार के आधार पर, लेकिन सैन्य सत्ता उसकी ठीक नहीं है। क्योंकि विद्रोही ने क्या किया था, अपने वास्तविक जो योद्धा थे उसके, जो कर्मठ सेना नायक थे उसके, और जो उसके ताकतवर मजबूत घोड़े थे, अच्छे तीरंदाज थे, वो सारे तीरंदाज को इसने छिपा कर रखा था, विखंडित विकेंद्रीकृत रखा था। वो सब घोड़ों को इसने युद्ध से बाहर वाले क्षेत्रों में छिपा कर रखा हुआ था। जहां उसका मुख्यालय था वहां रखा नहीं था। युद्धाभ्यास के लिए जिन सैनिकों को लगाकर खड़ा किया गया था वो सब नाटक करते थे युद्ध के अभ्यास में। उनके तलवार कमजोर थे, उनके जो तीरंदाज थे वो जब युद्धाभ्यास करते थे तो 10 तीर मारे, 1 तीर निशाने पर लगे। तो जानबूझ के ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट किया गया कि सेना कमजोर लगे। लेकिन जब युद्ध हुआ तो ये सारे जो पेड कर एक्टर्स थे वो सब निकल गए, और जो वास्तविक तीरंदाज थे, अचूक लक्ष्य भेदी जो थे, जो मजबूत घोड़े थे, सेना नायक थे, वो सब सामने युद्ध करने आ गए। तो पेड एक्टर्स से उसने अपने सेना के कमजोर पहलू को दिखाया और युद्ध के समय वास्तविक योद्धाओं को प्रदर्शित कर लिया, और उतनी बड़ी जो चीनी सम्राट की सेना थी उसको हारना पड़ गया। तो इसीलिए जो म्लेच्छराज के सैनिक हैं वो बाहर से देखने पर बड़े मरियल दिखेंगे, दीनहीन दिखेंगे, अरे ये क्या हमारा बिगाड़ेगा, लेकिन वो वास्तविक सैनिक नहीं है। वो आपको भरमाने के लिए, भटकाने के लिए सामने प्रोजेक्ट किए गए हैं जिनको पता भी नहीं कि उनका उद्देश्य क्या है। तो वास्तविक सैनिक तभी प्रकट होते हैं, वास्तविक जो योद्धा हैं उसके तभी प्रकट होते हैं जब वास्तव में युद्ध का मैदान आ चुका हो, जहां एक्शन की बात हो। उससे पहले ये सब अपने वास्तविक रूप को सामने प्रदर्शित नहीं करते हैं। म्लेच्छराज की रणनीतियों के विषय में आज हमने कुछ सांकेतिक चर्चा की है। आगे के 2 अनुभागों में हम इसी रणनीतिक श्रृंखला को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.